तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया त्रिभुज कैसे समझे। त्रिभुज कैसे समझे, तो त्रिभुज एक बंद आकृति है। क्या है? त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। यह ज्यामिति में सबसे बुनियादी आकृतियों में से एक है। क्या है? यह ज्यामिति में सबसे बुनियादी आकृतियों में से एक है और इसमें प्रतीक चिन्ह त्रिभुज द्वारा दर्शाया जाता है। आप प्रतीक चिन्ह के सामने देखिए एक त्रिभुज छोटा सा बनाया गया है, उसी से इसको दर्शाया जाता है। तो अब गणित में विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न प्रकार के गणित में त्रिभुज होते हैं जिन्हें उनकी भुजाओं और कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब हम समझेंगे आसानी से त्रिभुज। ठीक है, आसानी से त्रिभुज को समझेंगे। तो त्रिभुज एक द्विआयामी आकृति है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक द्विआयामी आकृति है जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। वे बिंदु जहां भुजाएं जुड़ती है उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां भुजा जुड़ा है वहाँ शीर्ष लिखा है। आकृति में आप लोग देखिए, उसको समझिए, और भुजा के स्थान पर भुजा लिखा है और देखिए जहाँ जहाँ भुजा को जोड़ा गया है वहाँ शीर्ष है। और बीच में देखिए कोनों को एरो द्वारा दर्शाया गया है। 3 कोण जो है उसमें एरो द्वारा दर्शाया गया है। तो इसी चीज़ को लिखा है कि त्रिभुज एक द्विआयामी आकृति है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। त्रिभुज के अंतःकोण तथा माप को समझें। त्रिभुज के अंतःकोण तथा माप को समझें। तो अब हम इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के भीतर के कोणों को अंतःकोण कहते हैं और इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप स्क्रीन पर देख करके इसको अच्छे से समझिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में कितनी संख्या होती है? ये तीनों कोणों यानी तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं जिसकी माप 180 डिग्री है। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर इसे देखकर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। एक त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की सर्वभुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, सर्वभुजा माने सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है और सूत्र को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। त्रिभुज का परिमाप सूत्र P = A + B + C। ठीक, जहाँ A, B और C त्रिभुज की 3 भुजा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि A, B और C त्रिभुज के 3 भुजा है। तो P = ब्रैकेट A + B + C ब्रैकेट बंद। समझ जाए, तो यहाँ P = A + B + C त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है। तो इसे हम समझ सकते हैं और स्क्रीन पर पढ़ के काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के केंद्रक को समझें। किसी त्रिभुज का केंद्रक वह बिंदु है जिस पर तीनों मध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, किसी त्रिभुज का केंद्रक वह बिंदु है जिस पर तीनों मध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है। तो आइए हम देखते हैं त्रिभुज में कि तीनों मध्यिकाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, 3 ऊपर शीर्ष है, शीर्ष से एक रेखा खींची गई है और एक बाएं साइड से खींचा गया है और एक दाएं साइड से खींचा गया है। तो बाएं और दाएं और ऊपर से जो शीर्ष से खींचा गया है, ये तीनों शीर्ष से खींचा गया रेखा है जो
एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो जहाँ एक बिंदु पर मिलती है वही मध्यिकाएं जो प्रतिच्छेद करती है वही केंद्रक कहलाता है, वही केंद्रक है, ठीक है। तो यही हमको समझना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के अभिलंब को जानें। अभिलंब किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से एक शीर्ष से रेखा आई हुई है और एक रेखा पर बीच में माध्यम उसका जो होता है, माध्य में एक रेखा आकर मिली है, तो उसी को अभिलंब कहते हैं। जो शीर्ष से आकर के इस रेखा में के बीचों बीच मिल जाए वही अभिलंब कहलाता है, ठीक है। तो इस रेखा को आप लोग आकृति में ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं आराम से। अब त्रिभुज के अभिलंब आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो आगे अब बढ़ते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। माध्यिका को अब हम समझेंगे। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो शीर्ष आप लोग देखिए, तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए। शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। आकृति में आप लोग देखिए, ठीक है। तो माध्यिक रेखा, एक रेखा शीर्ष से आकर के BC पर बीचों बीच गिरा है, तो वही माध्यिका रेखा है, ठीक है। अब मध्य बिंदु BC के बीच में जो एक बिंदु बनता है वही मध्य बिंदु है। तो इसे हम माध्यिका को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको एरो से संकेतित किया गया है मध्य बिंदु को और माध्यिका रेखा को। तो आप लोग देखिए, शीर्ष से गिरा हुआ एक मध्य बिंदु पर रेखा है जिसे माध्यिका रेखा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पूरक एवं संपूरक के बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कहलाता है। समझ गए आप लोग? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कहलाता है, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कहलाता है। तो पूरक और संपूरक यही समझना है कि जो 90 डिग्री का हो, दो कोण का योग पूरक कहलाता है और संपूरक 180 कहलाता है।